नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता देवकृष्ण द्विवेदी ने जनपद गाजीपुर से जानकारी देते हुए बताया, पत्नी को मारकर घर से निकाला और पति अपनी ही मां के साथ करता है गलत काम। अब पत्नी रो रो कर बता रही मीडिया के सामने अपनी पूरी दास्तान। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह नारा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अस्त्र दिया है। पर देखा जा रहा है कि पति प्रबोध कुमार वर्मा निवासी पिपरी धुनुपुर हड़िया प्रयागराज के निवासी और उनकी सासू मां सरोज देवी अपने बहू के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। और बहू कंचन का पूरा कहना है कि मेरी सासू मां सरोजा देवी ने मुझे मारकर पैसा और साड़ी पूरा छीन लिया है। और सासू मां सरोजा देवी अपनी बहू का मंगलसूत्र और साड़ी, लिपस्टिक और पायल बिछिया सासू उतार कर खुद पहन नहीं है। और कंचन ने आरोप लगाया है कि मेरी सासू मां सरोजा देवी अपने बेटे को अपनी पत्नी का रूप दे रही हैं। अब बहू कंचन ने मीडिया के सामने आकर पूरी दास्तान खोल कर रख दिया है। कंचन की ननद पुष्पा देवी, पत्नी अनिल वर्मा, अनीता पत्नी दिलीप वर्मा, योगिता विनीता वर्मा सभी लोगों ने मिलकर के कंचन पत्नी प्रबोध को घर पर रहने नहीं दे रही। वहीं पर अब प्रबोध की मां ने घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है। और कंचन की सासू मां पूरा श्रृंगार और मंगलसूत्र जबरन पहन नहीं है। ये सुनकर गांव व क्षेत्र के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि सासू मां अपने ही सगे बेटे के साथ कैसे संबंध बना सकती हैं? ये जांच का विषय है। इस पर प्रासंगिक अधिकारी संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करते हुए गरीब परिवार की बेटी को न्याय दिलाने का कष्ट करें। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की ही जुबानी। जमन करबो वह हम कर हम कथक नाम ले हम का कर हम अपने घरे आई है बस माँ शादी भावा तब आई है हम चुदवाए ना आई ना अही ना का वही रही अच्छा ठीक है लग रही निकालो हमसे कोई मतलब नहीं। वो तो लिया होते वो लिया होते ले रहते हैं कोने कहाँ अपने लिए क्या घर के खबर मार दिया तो हम क्या करोगे वो कर रहे हैं तो हमारा कर रहे हैं ना कहाँ रहे हैं आवत है कहाँ आए हां कब आए आवत था काय टेंशन ले हो तो फिर लगते हो कहे हमसे कर दी हर के पास मैं दोबारा जिनका हम आए कहे उन्हें दोबारा आवत हम तो कहे हमसे मना किया बने हम पता हम क्या कोई सबने पुरानी कहे मैं दोबारा दुनिया कहे मैं दोबारा आए पता तो कहे हमारे घर दोबारा आवत आवे लगी ये जो नहीं भाई हो लेकिन अब ये मन से हो अब ये तोरा मन से कटा से घर चल के रहा तो बिया के सवाल पता तो बिया से करना तो क्या तोरा मन से हो तोरा मन से पता हमारे तक नहीं बनवा लिया हमारा बनवा लिया। हाँ बोलो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा, बोलो ना क्या बोलना है। कब आ रहे हो? कहाँ? मेरे घर पे। किधर? मुझे लिवा कर जाओगे अपने घर ना? नहीं, कौन बोला? आप तो बोले थे ना कि तुम आओगे तभी तुम लिवा कर जाएंगे। कब बोले थे?
जब हम सूरत में थे, यहाँ पर थे, जब पंचायत हुई कुछ थी। बोलो नहीं है, हम कुछ नहीं बोले, हम जो बोले वो सब सामने बोले हैं। क्या बोले हो? वो जो सुनी हो। हम तो क्या सुने? हाँ, हमारे सामने तो बोले नहीं हो। मत सुनो, अपना काम करो। फाइनल बता दो क्या चाहते हो। तो कल बताए थे। कहाँ कल बताए थे? अभी बात ही नहीं हुई है। अरे जो मैंने जो सुनी थी वही फाइनल है। क्या सुने थे? फिर एक बार बता दो। ऐसा हमको बार बार बताने का शौक नहीं लगा है, ठीक है? मतलब मुझे नहीं रखोगे? फाइनल ना? क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्लियर है, मुझे नहीं रखोगे? फाइनल एकदम? तो मैं अपने हिसाब से एक्शन लूं? अरे बिल्कुल, आपको अधिकार एक्शन लेने का है। ठीक है तब, क्योंकि बाद में ये ना हो कि मैंने आपसे पूछा नहीं था। किस लिए पूछा नहीं था? है मेरे पति हो इसलिए हम पूछ लिए कि अब आप मुझे नहीं रखोगे, इसके लिए मैं आपके ऊपर एक्शन लूं? आप बोल रहे हो बिल्कुल लो, तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, बस मैंने इसी के लिए फोन किया था। ओके, थैंक्स। ओके ओके। साथ क्या हुआ है? आप क्यों रोती हैं हमेशा? जी, मेरे पति मुझे अब रखना नहीं चाहते हैं, वो कहीं और दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं। क्या नाम है पति का आपके? मेरे पति नाम प्रबोध कुमार वर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? पिपरी के। क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं दहेज लाएगी तभी तुझे रखेंगे। हाँ, तो आखिर दहेज में क्या मांगते हैं? दहेज में मांगते हैं, सब कुछ तो दिए हैं, बस एसी पर नहीं दिए हैं। और 5 लाख रुपया कैश मांग रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपके पिता दे पाएंगे इतना? मेरे पिता गरीब है, कहाँ से दे पाएंगे? वो ऐसे कर्जे से शादी किए थे, 10-12 लाख रुपया करके कर्जे से बन गए थे, अपना भर रहे थे। तो अब हम लोग कहाँ से दे पाएंगे उनको? अच्छा, कभी आगे से डिमांड किए होते तो हम लोग शादी नहीं मेरे पापा करते ना। अच्छा, माता जी क्या बोलती है? सासू माँ आपकी क्या बोलती है? मेरी सासू माँ यही बोलती है, तुझे इतना लाएगी दहेज तभी तुझे रखूंगे, नहीं तो अपने बेटे की दूसरी जगह शादी करेंगे। अच्छा, कभी आपको ये लगा था कि शादी के पहले कि हमारे साथ ऐसा होगा? नहीं, कभी नहीं लगा। हाँ। बहुत उम्मीदें लेकर आई थी अपने ससुराल में। कभी कभी इतना टेंशन में हो जाते हैं, कभी कभी रोने लगती हैं आप? मैं 4 साल बहुत रोई हूँ। क्या आप वहाँ पे जाएंगे ससुराल में? ससुराल में जाने के लिए मुझे सेफ्टी चाहिए। मुझे मारपीट, मेरा हड्डी करे कर दिए, मेरे सर पे मारे थे। मेरी सासू माँ उनका पैर दबाती थी, ये जो पैर का है 5 उंगलियाँ, 1-1 घंटा 1-1 पैर दबाई हुई है। और उनके कपड़ा और सब कुछ मैं करती थी, नहाने के लिए पानी भी धोती थी, लैट्रिन बाथरूम सब करती थी। 3 महीने थी, मेरे मम्मी पापा से बात भी नहीं कराए थे। मेरी सास मोबाइल बोली थी आगे से कि मोबाइल मत ले आना। मेरे पापा बोले ठीक है, उन लोग मोबाइल देंगे तब। तो मोबाइल में मेरे मम्मी पापा ऐसे रोते थे, फोन करते थे मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर, सीधा गाली वाली देकर रखवा देते थे फोन कि फोन अब दोबारा मत करना यहाँ पर। अब सासू माँ क्या बोलती हैं आपकी? सासू माँ यही बोलती है कि मैं तुझे छुड़वा के छोड़ूंगी, पैदा मैं क्यों हूँ, सोएगी तू मेरी सौतन है। अच्छा बताइए सर, मैं उनकी कैसे सौतन हुई? ऐसे मुझे बोली वो। अच्छा, सासू माँ का सौतन कहने का क्या तात्पर्य है? क्या आपकी सासू माँ का और आपके पति के साथ क्या उनका संबंध है क्या? पता नहीं सर, मैंने तो अभी देखा नहीं है, लेकिन बोलने से ऐसा लगता है पैदा मैं क्यों सोएगी तू, ऐसा बोलती है। छठी का दूध पिलाई है क्या मेरे बेटे के पास जाएगी? विधवा होकर भी बिछिया पहनती हैं और सब कुछ पहनती हैं। कहती मैं अपने बेटे के नाम से पहनती हूँ, मेरा सब गहना लेकर मेरा यहाँ तक का मंगलसूत्र भी उतार ली है। कहती तू पहनेगी मेरे बेटे के, मैं तुझे अब छुड़वाना चाहती हूँ, सब मेरा है। अच्छा, मंगलसूत्र कौन पहनता है? मेरी सासू माँ पहनती है। आपका मंगलसूत्र आपकी सासू माँ पहनती है? विधवा होकर भी। तो क्या बेटे से उनका कुछ संबंध है क्या? पता नहीं सर, मैंने अभी देखा नहीं है। तो मंगलसूत्र क्यों पहनती है आपका उतार के? वो खुद क्यों पहनती है? मुझे खुद नहीं पता क्यों पहनती है, लेकिन ये इतना बोलकर मेरा मंगलसूत्र सब मेरा सारा गहना उतार लिया। अच्छा, विधवा है, उनका पति जब खत्म हो गया, आपके ससुर खत्म हो गए हैं, बिंदिया भी लगाती है, बिछिया भी पहनती है, कहती है मैं अपने बेटे के नाम से पहनती हूँ। अच्छा, सारे श्रृंगार करती हैं? पूरा श्रृंगार, सिर्फ सिंदूर पर छोड़कर सब श्रृंगार करती है जी। समाज के लिए नहीं करती है। बाकी ऐसा साड़ी पहनेंगी, सब साड़ी का मैचिंग चूड़ियाँ पहनेंगी। जैसा मैं नहीं सजती सवरती हूँ, वैसा तो मेरी सासू माँ सजती हैं। कितनी उम्र होगी आपकी सासू माँ की? मेरी सासू माँ को उम्र 55 साल तक होगा और मेरे हस्बैंड का 40 साल है उम्र। अच्छा, तो मतलब दोनों का आपने कभी देखा है कि ऐसा बिहेवियर? मैंने अभी तो नहीं देखा है सर। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 25 साल उम्र है। तो आप क्या ऐसा क्यों कर रही हैं आप?
अभी तो मैं खुद नहीं जान पाई हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मुझे तो यही लगता है कि बस दहेज की लालच में ऐसा कर रही हैं। उनको सुधर जाना चाहिए, ऐसा किसी बहन बेटी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी 4 बेटियां हैं, मेरे पति अकेले हैं। तो क्या आपसे कुछ मांग वांग करती हैं क्या पैसे की? जी, मैं मुझसे डिमांड करती हूँ इतना 5 लाख लाओगी तभी तुमको रखेंगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैंने बोला शादी का मेरा इतना खर्चा हुआ है 20 लाख रुपया सब कुछ का, तो उसका आधा मेरे पास लाओगे तभी तुमको रखेंगे। सासू माँ का क्या नाम है आपकी? मेरे सासू का नाम है सरोजा देवी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं वो? पिपरी पिपरी की रहने वाली। जी। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? शासन से चाहते हैं कि मेरी मदद करे, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिलाइए। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पापा सूरत में काम करते थे, संख्या खाता में।